इन एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुछ मतों का 40% मत प्राप्त किया, अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से पराजित किया। कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है? उत्तर: मान लिया कि डाले गए कुल मतों की संख्या x है। प्रश्नानुसार x का 60% घटाव x का 40% बराबर 298, या x का 20% यानी 60% में से हमने 40% घटा दिया x का 40%, तो यह x का 20% बराबर 298, या x गुने 20/100% को मैंने तोड़ दिया है, 20/100 हो जाएगा 20% बराबर 298। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 298 में 100 से गुना हो जाएगा, या x में 20 से गुना कर दिए तो 20x बराबर हो जाएगा 298 गुने 100, या 20x बराबर 298 गुने 100, या x बराबर हो जाएगा 298 गुने 100 बटा 20। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 2 पंचे 10, या x बराबर 298 गुने 5, या x बराबर 1490। यही आंसर हो गया, यानी कुल डाले गए मतों की संख्या 1498 आंसर हो गया भाई। अब प्रश्न है, यदि 64 जोड़ 7 बराबर 460 तथा 25 जोड़ 8 बराबर 212, तब 43 जोड़ 8 कितना होगा? उत्तर: जिस प्रकार 64 जोड़ 7 बराबर 460, या 64 गुने 7 जोड़ 12 बराबर 460, तथा 25 जोड़ 8 बराबर 212, या 25 गुने 8 जोड़ 12 212, उसी प्रकार 43 जोड़ 8 बराबर कितना होगा? या 43 गुने 8 जोड़ 12 356, 356 आंसर होगा भाई। अब प्रश्न है, एक शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है। प्रश्न है, एक शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी? उत्तर: दर बराबर 10%, मूलधन बराबर 1,21,000, समय बराबर 2 वर्ष। मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 जोड़ दर बटा 100 ब्रैकेट बंद गुने समय, बराबर हो गया 1,21,000 गुने 1 जोड़ दर बटा 100 ब्रैकेट बंद हो गया, समय हो गया 2 वर्ष। 1,21,000 फिर ब्रैकेट शुरू हो गया, 1/1 हम कर देते हैं, 1 और 100 का एलसीएम कर दिए, 100 हो गया, 1 से 100 में गुना कर दिए, 100 1 से हमने 100 में भाग दे दिया, 100 मतलब लगा, और 100 से हमने 1 में गुना कर दिया तो 100 हो गया। फिर 100 से 100 में भाग दे दिया, 1 मतलब लगा, 1 से हमने 10 में गुना कर दिया, 10 हो गया। हो गया 1,21,000 ब्रैकेट में हो गया 110/100 का होल स्क्वायर। 1,21,000 गुने 110/100 गुने 110/100 कारण की होल स्क्वायर है, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कट गया, हो गया 1210 गुने 11 गुने 11, हो गया 11 21 से 121, तो 1210 गुने 121 हो गया 2.5 से 1,000 1000 लाख 1,46,410, यानी 2 वर्ष बाद शहर की आबादी 1,46,410 हो जाएगी। प्रश्न, किसी ग्राहक ने एक बिक्री में जहां पर किसी भी वस्तु के लिखित मूल्य पर 25% छूट दी जा रही थी, एक ऑफिस बैग खरीदा जिस पर मूल्य 600 रुपया लिखा हुआ था। 25% की आम कटौती के पश्चात दी जाने वाली धन राशि पर ग्राहक को 10% अतिरिक्त छूट दी गई। ग्राहक ने अंतिम धनराशि कितनी दी?
उत्तर, ऑफिस बैग की कीमत 600 रुपया, चूँकि 25% की छूट की कीमत यहाँ पर है, चूँकि 100 पर 25 रुपया की छूट होती है, इसलिए 1 पर 25/100 की छूट है, इसलिए 600 पर 25/100 गुने 600 काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 के 6 से गुना कर दिए, 150 रुपया। %25 छूट के बाद कीमत बराबर 600 घटाओ 150, 450 रुपया। 450 रुपया पर 10% की छूट, चूँकि 100 में 10% की छूट होती है, इसलिए 1 में 10/100 की छूट होती है, इसलिए 450 में 10/100 गुने 450, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 45 रुपया। ग्राहक द्वारा दी गई अंतिम धनराशि 450 घटा 45, 405 रुपया आंसर हो गया। अब प्रश्न है, एक कमरा 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। यदि कमरे की चारों दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज को ढका जाए तो कागज की लंबाई बताओ। उत्तर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, हो गया 2 गुने लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर, हो गया 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, हो गया 88 मीटर। अब कागज़ की चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर बना दिया, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 100 से हमने भाग दे दिया, हो गया बराबर हो गया 50/100 मीटर, 0 से 0 कट गया, 5/10 मीटर हो गया ये। लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, तो लंबाई हो गया क्षेत्रफल हो गया 88, तो 88 बटा चौड़ाई हो गया 5/10 मीटर। अब 88 गुने 10 ऊपर हो जाएगा, भाग उलट के गुना हो जाएगा, 10/5 मीटर, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10 हो गया, 88 गुने 2 माने 176 मीटर, इसलिए कागज की लंबाई 176 मीटर, यही आंसर होगा भाई। अब प्रश्न है, मध्यम ब्रैकेट शुरू, छोटी ब्रैकेट शुरू, 4 के पावर 3 है, इसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद है, मध्यम ब्रैकेट भी बंद है, इसका वो स्क्वायर है, जोड़ 4 के पावर 3 है। अब मध्यम ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट शुरू हो गया, 4 के पावर 3 है, तो 4 गुने 4 गुने 4, छोटी ब्रैकेट बंद, मध्यम ब्रैकेट बंद, यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर, जोड़ 4 के पावर 3 है, तो 4 के पावर 4 के 3 बार गुना हो गया। अब ये हो गया 4 चौका 16, चौका 64, 64 के स्क्वायर हो गया, और जोड़ ये हो गया 4 चौका 16 चौका 64, ये बराबर हो गया 64 गुने 64 जोड़ 64, बराबर हो गया 64 को हमने कॉमन ले लिया है, तो हो जाएगा 64, यहाँ जोड़ 64 जगह 1 हो जाएगा, तो 64 कॉमन ले लिया तो 64 जोड़ 1, फिर ब्रैकेट में बंद हो गया, 64 1 65 हो गया, तो 64 गुने 65, और 64 के हमने 4 चौका 16 चौका 64 मैंने 4 के पावर 3 कर दिए हैं, तो 4 के पावर 3 गुने 65 यही आंसर हो गया भाई।